सीरीज के अंदर शारिंगन नो डाउट वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक में से एक मानी जाती है, जहां पे इसको 3 पावरफुल डोजुत्सु की कैटेगरी में भी रखा गया है विद द आइज ऑफ रेनेगन एंड ब्याकुगन के साथ में। लेकिन हाँ, शारिंगन सिर्फ हमारे उचिहा क्लैन के मेंबर्स ही पोजेस करते हैं, जहां पे इसके यूजर्स और भी ज्यादा खतरनाक एंड पावरफुल बन जाते हैं जब वो इसके सेकंड लेवल यानी कि मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर उनको और भी एबिलिटीज लाइक अमातेरासु सुसानो जैसी पावरफुल टेक्निक का एक्सेस मिल जाता है। और तो और वो शारिंगन की जितनी भी एबिलिटीज है उनको और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है जितने भी यूजर हैं उनको सेम पावर्स मिले इसके अंदर आने के बाद, क्योंकि जनरली जो उनकी आई के अंदर हमें पैटर्न देखने को मिलता है वो पिनव्हील शेप का होता है, लेकिन टोमोई पैटर्न में थोड़े बहुत वेरिएशन एंड डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से जितने भी यूजर देखने को मिले हैं उनके पास अलग अलग तरह की पावर्स हमें देखने को मिली है, जिनको आज हम एक्सप्लेन करेंगे और जितने भी मांगेक्यू शारिंगन यूजर है उनके बारे में बात करेंगे और उन्हें रैंक भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और उनकी रैंकिंग देखते हैं। रैंकिंग में सबसे पहले हमें नंबर 10 के ऊपर देखने को मिलता है इजुना उचिहा, जो मादरा उचिहा का यंगर ब्रदर भी था। अब देखो, सीरीज के अंदर हमें इतना ज्यादा इसकी मांगेक्यू शारिंगन से रिलेटेड चीजें देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि इसने कब अनलॉक करी थी, इसके पास क्या क्या पावर थी। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, क्योंकि ये मादरा के साथ मिलके अपने क्लैन को लीड करने का काम करता है। और हमने काफी सारी बैटल के दौरान देखा है कि इसने टोबिरामा को काफी अच्छी टक्कर दी होती है, और उन्हीं एक बैटल के दौरान इसकी डेथ हो जाती है, वो भी काफी ज्यादा यंग एज में ही। एंड इसके बाद नंबर 9 पर हमें देखने को मिलता है फुगुको उचिहा, जो हमारे इताची एंड सास्के का फादर होने के साथ साथ उचिहा क्लैन का लीडर भी था, जहां ड्यूरिंग दी थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर अपने एक करीबी दोस्त के सेक्रीफाइस के चलते उसने अपनी मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक कर लिया था। लेकिन हाँ, सीरीज में हमने कभी फुगुको को एज सच बैटल करते हुए या फिर कभी अपनी मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज को यूज करते हुए नहीं देखा है। लेकिन हाँ, माना जाता है कि वो अपनी मांगेक्यू शारिंगन से नाइन टेल को भी रोक सकता था। और हाँ, हमने देखा है कि इताची अपनी एबिलिटीज के ऊपर डाउट करता है कि वो कभी अपने डैड को नहीं हरा पाएगा, और वैसे भी वो पुलिस फोर्स का कैप्टन था, जो बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड इसके बाद नंबर 8 पे हमें देखने को मिलती है सारडा उचिहा। नो डाउट फ्यूचर के अंदर हमारी सारडा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनने वाली है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि जब कोई उचिहा किसी डीप ट्रॉमा से होके गुजरता है तब वो अपनी मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक कर पाता है। वहीं हमारी सारडा ने इसे काफी जल्दी और काफी आसानी से अनलॉक कर लिया था, जिसका सिंपल सा यही मतलब है कि सीरीज के अंदर हमें उसके पास और भी कई सारे पावर अप्स देखने को मिलने वाले हैं। और बात करें इसकी मांगेक्यू शारिंगन के बारे में, तो इसने तब अनलॉक किया था जब इसे पता चलता है कि लॉर्ड 7 यानी कि नारुतो अब मर चुका है और बोरुतो की भी जान खतरे में होती है। तो बोरुतो को बचाने के लिए ये अपनी मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक करती है। अब इसके पास क्या क्या पावर है वो तो हमें सीरीज में देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है वो हम देख चुके हैं काफी सारे मूवमेंट्स पे, तो उसकी वजह से हम इसे इस रैंक पे रख सकते हैं। एंड इसके बाद हमें नंबर 7 पे देखने को मिलता है शिसुई उचिहा। नो डाउट वन ऑफ द स्किल्ड शिनोबी, जिसे शिसुई द टेलीपोर्टर भी कहा जाता था, जिसने अपनी शारिंगन को तो बहुत ही छोटी एज में अनलॉक कर लिया था। और ड्यूरिंग दी थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर इसने अपनी मांगेक्यू शारिंगन को भी अनलॉक कर लिया था, जिसके बाद वो कोटा अमात्सुकामी जैसी पावरफुल गेंजेत्सु टेक्निक को भी यूज कर सकता था, जिसके चलते वो अपने अपोनेंट्स के थॉट को मैनिपुलेट कर पाता था, वो भी उनके पता लगे बिना ही। एंड हमने सीरीज के अंदर देखा है कि वो किस तरीके से अपने सुसानो को भी मैनिफेस्ट कर सकता है। एंड हाँ, वो टेलीपोर्टेशन को भी यूज कर सकता है। और यही सारी वजह थी कि हमारे सीरीज के अंदर ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स थे जो हमारे शिसुई को हरा पाए थे। एंड इसके बाद नंबर 6 पे आता है इंद्रा ओत्सुकी, जहां वो होगुरोमो का सबसे बड़ा बेटा था, जो हर चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जहां उसे अपने बाप से स्ट्रॉन्ग चाक्रा एंड शारिंगन विरासत में मिल जाती है। लेकिन उसको वो ट्रेन करके कुछ टाइम के बाद मांगेक्यू शारिंगन में भी अनलॉक कर लेता है अपने 2 फॉलोअर्स को मारने के बाद, जहां वो अपनी लेफ्ट आई से ब्लैक फ्लेम यानी कि अमातेरासु को प्रोड्यूस कर सकता था। और सबसे ज्यादा कमाल की बात कि इसने फुल बॉडी सुसुनो को भी यूज किया था, वो भी इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक किए बिना ही, जिसके चलते वो आशिरा काफी तगड़ी टक्कर दे पाता था। एंड इसके बाद नंबर 5 पे जो 2 कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं वो है ककाशी एंड ओबिटो उचिहा, क्योंकि दोनों की जो आय है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जहां हमने देखा है कि सीरीज के अंदर ककाशी कॉपी निंजा के नाम से काफी ज्यादा फेमस होता है, क्योंकि उसके पास शारिंगन आय होती है, लेकिन वो उचिहा क्लैन से बिलोंग नहीं करता है। उसके
के बाद भी, क्योंकि उसको एक आई उसके फ्रेंड यानी कि ओबिटो उचिहा से ऐसा गिफ्ट के रूप में मिलती है। और क्योंकि दोनों आई ओबिटो की होती है तो इनकी पावर सिमिलर ही होती है। जहाँ पे हमने देखा था कि दोनों ने ही अपनी मांगेक्यू शारिंगन को रिन की डेथ के टाइम पे अवेकन किया था। जहाँ बात करें ओबिटो के बारे में तो वो कुमोई की एबिलिटी को यूज कर सकता था, जिसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता था। और वो इस एबिलिटी को काफी बेहतरीन तरीके से यूज करता है। और तो और इससे हमारा ओबिटो किसी भी दूसरे कैरेक्टर या फिर दूसरी ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसे उन कैरेक्टर या फिर उन ऑब्जेक्ट को छूना पड़ता था। वहीं हमारा काकाशी अपनी कुमोई एबिलिटी से किसी भी चीज को दूर से ही टेलीपोर्ट कर पाता था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता था। लेकिन जब इसको ओबिटो की दोनों आई मिल जाती है तो ये अलग ही बीस्ट बन जाता है, क्योंकि इसके बाद ये फुल बॉडी सुसानो को भी मैनिफेस्ट कर पाता था और पहली बार में ही वो उसको काफी बेहतरीन तरीके से यूज करता है, जिसके चलते वो कागुआ को भी टक्कर दे पाता है। एंड इसके बाद नंबर 4 पे हम सभी का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर आता है, वो है इताची उचिहा। इताची उन चैड में से है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर की लिस्ट में बहुत ही ऊपर आता है। जहां इताची ने अपनी मांगेक्यू शारिंगन को तब अनलॉक किया था जब से सुई उसके सामने ही सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद उसके पास काफी सारी पावरफुल एबिलिटीज आ जाती हैं, क्योंकि वो अपनी लेफ्ट आई से अमातेरेसु टेक्निक को यूज कर सकता था जो बहुत पावरफुल थी, एंड वो अपनी राइट आई से सुकियोमी को यूज कर सकता था जो एक बहुत ही पावरफुल गेंजुत्सु था, जिसकी हेल्प से वो स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट कर पाता था। और जो उसको बाकी कैरेक्टर से अलग बनाता है वो है उसके सुसानो का वेपन, जैसे याटा मिरर एंड टोट्सु का ब्लेड। एंड हमने देखा है कि इताची इज़नामी को डायरेक्टली यूज कर सकता था एंड इज़नागी को इनडायरेक्टली, जो उसको बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर बना देता है। एंड इसके बाद हमें नंबर 3 पे देखने को मिलता है सेज ऑफ सिक्स पाथ होगोरोमो ओसुसुकी, जो बोंतो ब्याकुगन के साथ होता है, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है वो अपनी मांगे के शारिंगन को भी अनलॉक कर लेता है। अब इस एबिलिटी के चलते वो क्या क्या चीजें यूज कर सकता था और उसके साथ क्या कमाल कर सकता था वो हमें सीरीज में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ हमने उसका सुसुनो जरूर देखा है जिसका साइज 10 टेल के बराबर होता है और इसने 10 टेल को आसानी से रोक दिया था, जो बताता है ये कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अब भले ही ये बाकी दो कैरेक्टर से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन क्योंकि इसकी एमएस की पावर हमें उतनी नहीं देखने को मिली है तो उसको इस रैंक पे रखना बहुत सही बैठता है। एंड इसके बाद नंबर 2 पे हमें देखने को मिलता है मादरा उचिहा। अब देखो इजुना के साथ साथ मादरा पहला उन उचिहाओं में से एक था जिसने अपनी मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक किया था, जहां सालों की ट्रेनिंग से उसने इनॉर्मस पावर एंड चाक्रा को तो हासिल कर लिया था ताकि वो हाशिरामा को डिफीट कर सके, लेकिन उसके लिए इतना काफी नहीं था। तो और पावर की भूख में मादरा ने अपने भाई की भी आई ले ली होती है, जिसके चलते उसने इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक कर लिया था। अब भले ही सीरीज में मादरा ने अपनी मांगेक्यू शारिंगन को काफी पहले अनलॉक कर लिया था, लेकिन उसकी एबिलिटी उतनी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन हाँ उसका जो इनॉर्मस चाक्रा के कारण वो कई सारे सुसानो को एक साथ यूज कर सकता था, जिसने 5 कागे को भी इजिली डिफीट कर दिया था। और हमने देखा है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसके पास कितना ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर इस रैंक पे आना डिजर्व करता है। एंड फाइनली नंबर 1 पे हमें देखने को मिलता है सास्के उचिहा, जो ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा माना जाता है, जिसने अपनी मांगेक्यू शारिंगन को तब अनलॉक किया था जब उसने सीरीज में इताची की जिंदगी का पूरा सच जाना था। एंड सास्के को इसके बाद काफी सारी एबिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि वो अपनी लेफ्ट आई से अमातेरेसु को यूज कर सकता था जस्ट लाइक इताची उचिहा, एंड इसके बाद राइट आई से वो किसी भी जुत्सु को मैनिपुलेट कर सकता था। एंड आगे जाके वो इताची की आई को अपने अंदर ट्रांसप्लांट कर लेता है, जिसके चलते वो इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को भी अनलॉक कर पाता है और उसके चलते वो फुल बॉडी सुसुनो एंड काफी अलग टाइप के सुसुनो को भी यूज कर पाता है। एंड हमने देखा था कि सीरीज के एंड होते होते उसकी जो लेफ्ट आई की रिनेगन है वे 6 टोमोई पैटर्न में कन्वर्ट हो जाती है, जो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब देखो ये जो रैंकिंग है ये हमेशा सब्जेक्टिव होती है, मतलब हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है। तो आपकी रैंकिंग क्या हो सकती है वो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो कि आपके हिसाब से कौन से यूजर मांगेक्यू शारिंगन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे एक थम्स अप जरूर देना, ताकि हम ऐसे ही और भी वीडियो आप तक ला सके। और हाँ, उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।